क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और तुम उसे किसी से कह नहीं पा रहे? हर दिन काम पर जाते हो, मुस्कुराते हो, बातें करते हो, पर भीतर कुछ खाली है। कभी लगता है सब कुछ कर लिया, फिर भी मन नहीं भरता। कभी खुद पर गुस्सा आता है, कभी हालात पर, कभी ईश्वर पर। कभी सोचते हो, क्या यही जिंदगी है? 25 से 34 की उम्र में आदमी सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है, पर असल में सबसे ज्यादा टूटता भी इसी उम्र में है। यही वो दौर है जब वो बाहर की दुनिया जीतने की कोशिश में भीतर की शांति हार जाता है। पर गौतम बुद्ध कहते हैं, जो भीतर जीते वही सच्चा विजेता है। आज चलो बुद्ध के उसी मार्ग पर चलते हैं। धीरे धीरे अपने भीतर की खामोशी में उतरते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी की भीड़ में कहीं तुम खुद को खो चुके हो? हर सुबह उठते हो, भागते हो, काम करते हो, पर भीतर एक अजीब सी खाली जगह है जिसे कोई भर नहीं पाता। तुम मुस्कुराते हो, लोगों के बीच रहते हो, पर अकेले में वही सवाल गूंजता है, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? यही वो उम्र है जहां आदमी बाहर से दुनिया जीतने की कोशिश करता है और भीतर से खुद से हारता चला जाता है। तुम सोचते हो, अगर पैसा मिल जाए तो सुकून मिलेगा, अगर प्यार मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नाम मिल जाए तो मन भर जाएगा। लेकिन जो भी पाते हो वो कुछ समय बाद फिर फीका पड़ जाता है, क्योंकि तुम जो ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तुम्हारे मन की दिशा ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। लेकिन आज का आदमी अपने मन का मालिक नहीं रहा, वो उसका गुलाम बन गया है। तुम्हारा मन तुम्हें घसीटता है, कभी कंपैरिजन में, कभी गिल्ट में, कभी डर में। तुम सोचते हो सब मुझसे आगे निकल गए, और उसी सोच में धीरे धीरे अपनी शांति खो देते हो। बुद्ध ने कहा था, दूसरों से तुलना करना ही दुख का पहला कारण है। जो खुद को नहीं समझता वो हमेशा दूसरों की परछाई में जीता है। तुम्हें किसी से बेहतर नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ अपने कल से बेहतर बनना है। जब बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे तब उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, यश, परिवार। फिर भी एक रात उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि भीतर कुछ अधूरा था। उन्होंने सोचा, अगर सब कुछ होते हुए भी मैं बेचैन हूं, तो इसका मतलब ये दौलत, ये शक्ति, ये रिश्ते सुकून नहीं दे सकते। उन्होंने बाहर नहीं देखा, उन्होंने भीतर झांका, और वहीं उन्हें सत्य मिला। भाई, यही रास्ता तुम्हारा भी है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर के युद्ध को जीतना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। लोग हंसते हैं पर अंदर से टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं, पर भीतर खामोश चीखें हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने उसे काबू में कर लिया तो जीवन तुम्हारा हो गया, और अगर नहीं कर पाए तो वही मन तुम्हें हर दिन थकाता रहेगा। थोड़ा ठहरो, खुद से मिलो, खुद से बात करो। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो, क्योंकि वहीं से शांति शुरू होती है, वहीं से खुद से मुलाकात होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों के भीतर है। जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कहता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, दुखी होते हो, गुस्सा करते हो। पर बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे अपने भीतर जगह न दो तो वो अपमान किसका रहेगा? तुम्हारे पास ये शक्ति है कि कौन सी बात अपने भीतर आने दो और कौन सी नहीं। ये वही बुद्धत्व है, अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी बन जाना। 25 से 34 साल की उम्र वो समय है जब आदमी अपने जीवन का नक्शा बनाता है। लेकिन याद रखना, ये नक्शा केवल बाहर के लिए मत बनाना। घर, गाड़ी, पद, पैसा, ये सब जरूरी हैं, पर ये तुम्हें पूरा नहीं करेंगे। तुम्हें भीतर का नक्शा भी बनाना होगा। तुम कौन हो, क्या बनना चाहते हो, तुम्हारे लिए सच्ची खुशी क्या है? जब ये सवालों के जवाब मिल जाते हैं तब बाहरी रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं समय नहीं है ध्यान के लिए। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पास ध्यान के लिए समय नहीं तो तुम्हें ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ध्यान कोई धर्म नहीं, ये आत्म देखभाल है। जिस तरह तुम शरीर को साफ करते हो, उसी तरह तुम्हें मन को भी रोज साफ करना चाहिए। नकारात्मक विचारों की धूल हर दिन जमती है, अगर उसे हटाओगे नहीं तो वो धीरे धीरे तुम्हारी शांति को ढक देगी। तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आदतें हैं। आलस्य, डर और बहानेबाजी, यही वो जाल है जो आदमी को बांध देते हैं। बुद्ध ने कहा था,
तुम्हारा जीवन तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम है, कल नहीं। तो अगर बदलना है तो आज बदलो, थोड़ा थोड़ा करके, पर रोज कुछ अच्छा करो। एक कदम ध्यान की ओर, एक कदम संयम की ओर, एक कदम कृतज्ञता की ओर। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और उसी शांति से बुद्धत्व का बीज अंकुरित होगा। आज दुनिया में लोग सफल हैं लेकिन खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि सफलता ही शांति है। पर बुद्ध ने कहा, सफलता नहीं, समझ ही शांति लाती है। समझ का अर्थ है ये जानना कि हर चीज अस्थायी है, दुख अस्थायी है, सुख अस्थायी है, असफलता अस्थायी है, सफलता भी अस्थायी है। तो फिर किस बात का गर्व, किस बात का गर्व? जब ये समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन से संघर्ष मिट जाता है। तुम काम करते हो पर थकते नहीं, तुम दौड़ते हो पर बेचैन नहीं, क्योंकि तब तुम परिणाम के नहीं, कर्म के प्रेमी बन जाते हो। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लाता है जहां सब कुछ टूट जाता है। उस वक्त याद रखना, टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। बुद्ध भी तब बुद्ध बने जब उन्होंने अपने भीतर का अंधकार देखा। अंधकार ही वो जगह है जहां प्रकाश जन्म लेता है। तो जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, मुस्कुराओ और कहो, ये भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए। भाई, तुम्हें खुद को बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस जागने की जरूरत है, अवेयरनेस की। हर दिन थोड़ी जागरूकता, थोड़ी दया, थोड़ी ईमानदारी, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्धत्व कोई अलग चीज नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें पहचानना है। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब ना कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, ना कोई तुमसे शांति छीन सकता है। तो उठो, लेकिन भागने के लिए नहीं, जागने के लिए। कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो, कम सोचो लेकिन गहराई से सोचो। और हर दिन खुद से ये एक सवाल जरूर पूछो कि क्या मैं आज थोड़ा और जागरूक हुआ? अगर जवाब हाँ है तो समझो तुम बुद्ध के मार्ग पर हो। याद रखो, सफलता का मतलब पैसा नहीं, शांति है। शक्ति का मतलब दूसरों पर अधिकार नहीं, स्वयं पर नियंत्रण है। और प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं, हर जीव के लिए करुणा रखना है। यही है बुद्ध का संदेश, यही है जीवन का सार, और यही है वो सच्चाई जो हर 25 से 34 साल के आदमी को जाननी चाहिए। क्योंकि जब तुम भीतर जीत जाते हो तो बाहर की हर हार महत्वहीन हो जाती है। अब आंखें बंद करो, सोचो तुम कौन हो, क्या बनना चाहते हो और क्यों इतना भाग रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर देखता है वही जागता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है, और इसका अंत कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो आदमी खुद को समझ गया वो संसार को जीत लेता है, और जो खुद से अनजान रहा वो चाहे जितना बड़ा बन जाए, भीतर अधूरा ही रहेगा। तो आज से ठहरना सीखो, हर दिन कुछ मिनट अपने मन की आवाज सुनो। याद रखो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। अगर इस वीडियो की बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो इस वक्त खुद से लड़ रहा हो, क्योंकि शायद आज वो किसी एक बुद्ध वचन का इंतजार कर रहा हो। शांत रहो, जागरूक रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि बुद्धत्व दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।